सत्ता में आए हैं। एक ऐसे लोग जो सामंतवादी प्रवृत्ति के हैं, जो धन वर्ग के बल पर जो धनवान लोगों का पोषक रहते हैं, बड़े लोगों के छांव में रहते हैं और उनके और धन के द्वारा जो है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग लोहिया के संतान हैं, लोहिया की विचारधारा को जानने वाले हैं। हम लोग गांव गरीबों की बात करते हैं, गांव की सड़कों की बात करते हैं, गरीब की बहबूदी की बात करते हैं, उनके मान सम्मान उनकी हिस्सेदारी की बात करते हैं। हम लोग देखिए गांव गांव जाते हैं, हम आपके साथ जाते हैं समाजवादी लोग, हम कभी पीपल के नीचे तो कभी मड़ई के सामने, कभी किसी के घर के सामने हम लोग इकट्ठा होकर के अपनी बात को कहने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने चंद ठेकेदारों के माध्यम से बड़ी बड़ी कोठियों में बड़े बड़े जो है कि दावतें लगा करके लोगों को बुला करके अपनी मीटिंग करते हैं, उनकी मीटिंग में आते हैं कि उनके भोज में आते हैं। ये कोई अंतर नहीं समझ में आता साथियों। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सामंतवादी व्यवस्था के विरोध में ये देश का गरीब हमेशा खड़ा हुआ है, ये देश के लोग हमेशा खड़ा हुए हैं और आज भी वो लोग सामंतवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। वही सामंतवादी व्यवस्था की देन है जो आप लोगों ने भी, विधायक जी ने कहा कि आपके समाज के बेटे को भरे जो है कि पूरे पार्टी कार्यालय में के सामने मंच पर जिस तरीके से अपमान किया गया है, ये केवल अरविंद राजभर का अपमान नहीं है, ये पूरे राजभर समाज का अपमान है। ये मानसिकता है उनकी, ये सामंतवादी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की कि वो गरीबों को देते हैं लेकिन बेइज्जत करके देते हैं। आपके भाई उन्होंने मंत्रालय दिया जो है उनको क्या नाम है, ओम प्रकाश राजभर को मंत्रालय दिया, लेकिन कितना बेइज्जत करके दिया। तो साथियों, एक होता है सम्मान की बात है, सम्मान के दो बोल आप बोल देंगे तो आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा। अपमान की मलाई भी आपको देंगे तो मलाई आपको अच्छी नहीं लगेगी। यही स्वाभिमान और यही सम्मान की जो है कि दोनों बातों में अंतर है साथियों। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मित्रों कि आज जिस लड़ाई पर आप खड़े हैं, जिस लड़ाई के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो लक्ष्य, वो लड़ाई कभी भूल मत जाना साथियों, क्योंकि ये तमाम बहुरूपिया आपके बीच में तरह तरह के रूप धारण करके आपके सामने आएंगे, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत सच्चे इंसान हैं, सीधे इंसान हैं, उनकी चालाकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य निर्धारित करके आप आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिस संविधान बचाने की बात, जिन बच्चों के भविष्य की बात, जिन अपने अधिकारों की बात की लड़ाई के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पीडीए के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात समझ करके आए हैं, उस बात पर अडिग रहिएगा, उस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग आपको हर तरह से जो लुभाने की कोशिश करेंगे। उनके दाव को खारिज करते हुए, इस पीडीए गठबंधन को मजबूत करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी का मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है साथियों। इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि जिस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके भरोसे, आपके विश्वास पर हमको जो है कि इस लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, उनको भी पूरा भरोसा है, हमें भी पूरा भरोसा है, हमारे इधर बैठे हुए सभी साथियों को पूरा भरोसा है, यहाँ बैठे सभी हमारे नेताओं को पूरा भरोसा है। ये जो है चंदौली के लोग ये जो है उन भरोसे पर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुंहतोड़ जवाब देंगे और सवा साइकिल चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके इस बार भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। भावनाओं के साथ खड़ा होने की बात नहीं सुना होगा, एक पत्र नहीं लिखा होगा, जबकि उनके सांसद निधि में इतना धन है कि अगर गरीब अपनी इलाज के लिए जाए तो सांसद जी पत्र लिख करके उसका मुफ्त में इलाज करा सकते हैं सांसद निधि में। लेकिन मेरा दावा है कि बात सांसद जी
जो भी अपना 50 करोड़ की सांसद निधि का हिसाब दे दे तो मैं आपसे धन्य समझूंगा। मैं उनसे हिसाब मांगता हूं, जब भी आप आपके बीच में आए तब भी उनसे 50 करोड़ का हिसाब मांगिए कि सांसद जी आपने 10 सालों में जो मात्र सांसद निधि का पैसा है वो कहां लगाया है, किस कंपनी को दिया है, उसका हिसाब दीजिए, क्योंकि वो पैसा जनता का पैसा है और जनता के किस जगह पे आपने खर्च किया है इसका हिसाब उनको देना पड़ेगा साथी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो झोपड़ी में रहता हो, सबका उन्होंने असम्मान किया है, उनको धोखा दिया है, उनको जो बेइज्जत किया है। आज उनके इस अपमान का बदला आप लोगों को लेना है और साइकिल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने